पाकिस्तान समेत दुनिया भर में यौम यकजहती कश्मीर आज मनाया जाएगा। मुल्क भर में सरकारी और गैर सरकारी और मजहबी तंजीमों की जानिब से जलसे जुलूस और रैलियां निकाली जाएंगी। सेमिनार्स और वॉक का एहतमाम भी किया जाएगा। कश्मीरियों से इज़हार यकजहती के लिए इंसानी हाथों की जंजीरें बनाई जाएंगी। आज मुल्क में आम तातील होगी। नोटिफिकेशन जारी। यौम यकजहती कश्मीर के मौका पर अपने पैगाम में सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी ने कहा, आज के दिन हम आपको पाकिस्तानी अवाम अपने कश्मीरी भाइयों और बहनों के साथ इज़हार यकजहती करते हैं। मकबूजा जम्मू कश्मीर में इंसानी हुकूक की सूरत हाल संगीन। भारत इन कश्मीरियों को उनके बुनियादी हुकूक और आज़ादियों से महरूम कर रहा है। किसी भी किस्म का जुल्म कश्मीरियों के अज़्म को मुतज़लज़ल और जायज़ जिद्दोजहद को कमज़ोर नहीं कर सकता। अक़वाम मुत्तहिदा कश्मीरियों से 77 साल कबल किए गए वादों का एहतराम करे। आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म चौधरी अनवारुल हक कहते हैं कि आज तारीखी दिन है। कश्मीरी भाइयों की जिद्दोजहद आज़ादी में हर लम्हा उनके साथ खड़े हैं। यौम यकजहती कश्मीर पर अपने पैगाम में वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर ने कहा, कश्मीरियों ने क़याम पाकिस्तान से कबल ही अपना मुस्तक़बिल पाकिस्तान के साथ वाबस्ता कर लिया था। पाकिस्तान ने हर मुश्किल घड़ी में कश्मीरियों का साथ दिया। हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से हिमायत पर शुक्रगुजार हैं। 5 अगस्त 2019 को भारत ने यकतरफा इक़दाम किया। भारतीय यकतरफा इक़दाम को कश्मीरी अवाम ने मुस्तरद कर दिया। भारतीय मजालिम के बावजूद कश्मीरियों ने जद्दोजहद को जारी रखा। दुनिया भारतीय बर्बरियत के खिलाफ इक़दाम करे। वो दिन दूर नहीं जब मकबूजा कश्मीर भारतीय तसल्लुत से आज़ाद होगा। अपोजिशन के ग्रैंड अलायंस का मुल्क में नए इंतखाबात का मुतालबा। मुश्तरका एलामिया में कहा कि अवाम पर मुसल्लत की गई हुकूमत गैर नुमाइंदा। इस जमात को मजीद इक़्तिदार में रहने का कोई हक नहीं। नए इंतखाबात मुल्की मसाइल का वाहिद हल हैं। फौरी तौर पर सियासी कैदियों को रिहा। मुल्क में जारी जबर और फसाइयत को ख़त्म किया जाए। पीका जैसे काले कानून को भी फिलफौर ख़त्म किया जाए। इलेक्शन कमीशन ने मुनसिफाना इंतखाबात नहीं कराए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर फौरी मुस्ताफ़ी हों। अलामिया साबिक़ वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने पढ़कर सुनाया। असद कैसर के घर पर होने वाले इजलास में सरबराह JUI मौलाना फजल रहमान, महमूद खान अलचगज़ई, जुनैद अकबर, मुस्तफ़ा नवाज खोखर, उमर अयूब, शिबली फराज, अलामा नासिर अब्बास और PTI के दीगर कायदीन शरीक हुए। इजलास में हुकूमत के खिलाफ फैसला को हिकमत अमली पर गौर किया गया। फौज PTI के साथ मुज़ाकरात में बिल्कुल शामिल नहीं। मोहसिन नकवी के अलावा PTI की किसी से बात नहीं हुई। राना सनाउल्लाह कहते हैं कि अली अमीन गंडापुर की हुकूमती अराकीन में किसी से बात नहीं हुई। इस्टेब्लिशमेंट ने वाज़िया कहा कि हमारी अपोजिशन से कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे। अली अमीन गंडापुर से पूछें कि 80% बातें किससे तय हुई। गंडापुर नाम लेकर कहें कि उनकी किससे बात हुई। क्या अफसरान में से 10-20 लोगों ने मिलकर बात की है। बानी PTI ने सहाफ़ियों और सोशल मीडिया के जरिए खत भेजा। फैसल चौधरी कहते हैं कि बानी PTI ने खुले खत में अपना मौक़िफ़ बयान किया। मैं नहीं मानता खुला खत मुतलका इदारों तक नहीं पहुंचा होगा। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा, बानी PTI के खत का अगर रिस्पॉन्स आता है तो हम उसका खैर मकदम करेंगे। मैंने अब तक ये खत पढ़ा या देखा नहीं। बानी चेयरमैन ने खत के मंदरजात खुद पढ़कर सुनाए और कहा, फौज की बड़ी कुर्बानियां हैं। फौजी क़यादत से राब्ते के सवाल पर बैरिस्टर गौहर ने कहा, एक मीटिंग हुई थी जो अमन व आमा पर मुनक़िद हुई और इसके अलावा कोई मीटिंग नहीं हुई। इमरान खान साहब जो हैं वो किसी किस्म का NRO चाहते हैं, चाहे वो मुज़ाकरात का अटेम्प्ट था, चाहे वो अब ख़त लिखा जा रहा है। तो ये NRO का अटेम्प्ट था। अब तो ये भी खबर है कि मुज़ाकरा जो है वो किसी के कहने पे किए जा रहे थे। जो लोग जो है इनके साथ तोशाखाना में मुलज़म है, उन्हीं के कहने पे मुज़ाकरा जो है ये कर रहे थे। बानी PTI का आर्मी चीफ को खत लिखना NRO मांगने की कोशिश है। बानी PTI इस वक्त बहुत बेचैन है और वो रिलीफ चाहते हैं। बड़के मारने के सिलसिले पर वो नजरसानी कर रहे हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि अब तो ये भी खबर है मुज़ाकरात किसी के कहने पर किए जा रहे थे। जो लोग उनके साथ तोशाखाना में मुलजिम हैं उन्हीं के कहने पे PTI वाले मुज़ाकरात कर रहे थे। उनकी पार्टी तितर बितर हो चुकी है। बानी PTI का खत अपील है कि हाथ हल्का रखो। बानी PTI को बनी गाला या कहीं मुंतकिल करने की बात होती तो वो खत न लिखते। बानी PTI को कहीं मुंतकिल करने की किसी स्टेज पर बात नहीं हुई। ये उनकी ख्वाहिश हो सकती है। बानी PTI पर कोई एतबार नहीं करता। इक़्तिदार से निकलने पर बानी PTI जितना रोए कोई नहीं रोया। बानी PTI इस्टेब्लिशमेंट के ही प्रोजेक्ट थे। अली अमीन ने एक मीटिंग में अफगानिस्तान के साथ बातचीत के लिए जिरगे की तजवीज़ दी थी। किसी ने ये नहीं कहा था अफगानिस्तान वफ्द ना भेजें। अफगानिस्तान के साथ हमारे राब्ते मौजूद हैं।
आर्मी चीफ को बानी पीटीआई का कोई खत नहीं मिला, बात करनी है तो सियासतदानों से करें। सिक्योरिटी जराये का कहना है कि एस्टेब्लिशमेंट को ऐसे किसी भी खत में कोई दिलचस्पी नहीं। पीटीआई ने खत के नाम पर एक और नाकाम ड्रामा करने की कोशिश की। एस्टेब्लिशमेंट पहले ही ये बात वाज़ेह कर चुकी है कि पीटीआई को किसी भी मामले पर बात करनी है तो सियासतदानों से करे। इस वक्त जो हमारे जवान, चाहे वो पाकिस्तान की फ़ौज से हैं अफसर जवान, चाहे वो एफसी से हैं, चाहे वो रेंजर्स के हैं या वो पुलिस के हैं, इस वक्त वो जो जानों के नजराने पेश कर रहे हैं, वो माजी में जो फाश गलतियां हुई थी इस हवाले से वो उसके लिए कुर्बानी एक मरतबा फिर पेश कर रहे हैं कि इन सैकड़ों हज़ारों दहशतगर्दों को जो छोड़ा गया। जनवरी के महीने में महंगाई की जो सतह है वो अल्लाह ताला के फजल करम से 2.4% मंथ टू मंथ पे आ चुकी है। दहशतगर्दों को खात्मा करके ही दम लेंगे। मुल्क और कौम के लिए शोहदा की कुर्बानियां रायगा नहीं जाएंगी। माजी में जो गलत फैसले हुए उनका हाल हमने देख लिया। अगर इन दहशतगर्दों को ना छोड़ा जाता तो ये हालात पैदा न होते। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का काबीना इजलास से खिताब, कहा बदकिस्मती से जमरूद में पोलियो वर्कर पर हमला काबिल मुज़म्मत है। ख़वारिज से लड़ते हुए 18 जवानों ने जामे शहादत नोश किया। सिक्योरिटी फोर्सेज ने 23 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल किया। वज़ीर आज़म ने महंगाई के हवाले से कहा, जनवरी में महंगाई की शरह 9 साल की कम तरीन सतह पर आ गई। पूरी कोशिश है कि हम मुआशी तरक्की की तरफ बढ़ें। इसके लिए तमाम मुतल्लिका वजारतों को पूरी तवज्जो होनी चाहिए। वज़ीर आज़म का रमज़ान पैकेज यूटिलिटी स्टोर्स के बगैर लाने का ऐलान। किसी भी मुहिम जोई का मुकम्मल ताकत के साथ जवाब दिया जाएगा। आर्मी चीफ का कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस से खिताब, कहा भारतीय फौज के खोखले बयानात उनकी बढ़ती हुई मायूसी की निशानदेही करते हैं। फोरम ने भारतीय फौजी क़यादत के हालिया नाअक़बत अंदेश और इश्ताल अंगेज बयानात का सख्त नोटिस लेते हुए उन्हें गैर जिम्मेदाराना इलाकाई इस्तेहकाम के लिए नुकसानदेह करार दिया। फोरम ने दरपेश खतरात का मुफस्सिल जायजा लेते हुए इलाकाई और दाखिली सलामती के मंजरनामे पर रोशनी डाली। यौम यकजहती कश्मीर के मौके पर कश्मीर के पुरअज़म लोगों के साथ इज़हार यकजहती, गैर कानूनी तौर पर मकबूजा जम्मू कश्मीर में इंसानी हुकूक की मुसलसल खिलाफ वर्जियों की शदीद मजम्मत। शुरका का मादर वतन के अमन और इस्तेहकाम के लिए शोहदाए अफवाज पाकिस्तान, कानून नाफिज करने वाले इदारों और पाकिस्तानी शहरियों की लाजवाल कुर्बानियों को ज़बरदस्त खिराज अकीदत। फोरम का फितना अल ख़वारिज की पाकिस्तान के खिलाफ अफगान सरजमीन के इस्तेमाल पर इज़हार तशवीश, अफगान हुकूमत से अमली इक़दाम का मुतालबा। आर्मी चीफ ने कहा कि किसी को भी बलूचिस्तान का अमन खराब करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। पाकिस्तान आर्मी मुल्क की खुद मुख्तारी और सालमियत के दिफा के लिए पूरी तरह तैयार है। इंसदाद दहशतगर्दी, इस्लामाबाद की अदालत ने साबिक कश्मीरी कमांडर बशीर अहमद वानी को कत्ल करने वाले मुलजिम को जुर्म साबित होने पर 2 मरतबा सजाए मौत सुना दी। रॉ से फंडिंग लेकर पाकिस्तान में दहशतगर्दी करने समेत दीगर दफात पर 5 मुलजमान को मजमूई तौर पर 40 साल 9 माह कैद की सजा सुना दी गई। केस की समाअत इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज ताहिर अब्बास सिपरा ने की। 2023 में साबिक कश्मीरी कमांडर बशीर अहमद वानी को बर्मा टाउन में कत्ल किया गया था। सीसीडी पुलिस ने 6 मुलजमान गिरफ्तार किए। मरकजी मुलजिम शाहजेब उर्फ जेबी को 2 मरतबा सजाए मौत का हुक्म सुनाया गया। अदालत ने मुइज़ अहमद और फैजान कियानी को 40 साल 9 माह, मेहरान यूनिस, नुमान सतार और अरसलान वाजिद को भी 35 साल 9 माह कैद की सजा सुनाई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 3 नए जजेस के आने के बाद इंतजामी तौर पर मजीद बड़ी तब्दीलियां। जस्टिस मोहसन अख्तर कियानी को हटाकर जस्टिस सरफराज डोगर एटीसी और एहतसाब अदालतों के इंतजामी जज तैनात कर दिए गए। जस्टिस मोहसन अख्तर कियानी इससे कबल एटीसी एहतसाब अदालतों के इंतजामी जज थे। चीफ जस्टिस आमिर फारूक की मंजूरी से ऑफिस ऑर्डर जारी। जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर FIA कोर्ट्स के इंतजामी जज तैनात। जस्टिस सिमन रिफत इम्तियाज बैंकिंग कोर्ट्स की इंतजामी जज होंगी। ये धरती इंशाअल्लाह महफूज होगी और इसके पीछे इन वर्दियों में जवानों और अफसरों की कुर्बानियां हैं। ये जो महफूज धरती है इसके पीछे वर्दी है। ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए ग्रीन चैनल को बहाल करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ओवरसीज पाकिस्तानियों के एजाज में तकरीब से खिताब, कहा हुकूमत ओवरसीज पाकिस्तानियों के मसाइल हल करने के लिए कोशां है। ये जो महफूज धरती है इसके पीछे वर्दी है। शानदार गीत है। पंजाब में ओवरसीज पाकिस्तानियों की फलाह बहबूद के लिए एक इदारा काम कर रहा है। आपकी जायदादों को महफूज बनाने के लिए इकदाम कर रहे हैं। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी दुनिया भर में पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं।
ओवरसीज पाकिस्तानियों को उनके हुकूक दिलाने तक चैन से नहीं बैठेंगे। ग्रीन चैनल नवाज शरीफ का बड़ा कारनामा था। नवाज शरीफ के दौरे हुकूमत में दहशतगर्दी का खात्मा किया गया। चंद साल पहले एक हुकूमत ने दहशतगर्दों को मुल्क में दोबारा आबाद किया। इससे ज्यादा पाकिस्तान दुश्मनी नहीं हो सकती। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी 5 रोजा सरकारी दौरे पर बीजिंग पहुंच गए। चीनी वजीर खजाना, पाकिस्तानी सफीर, पाकिस्तान में चीनी सफीर ने इस्तकबाल किया। बीजिंग में सदर जरदारी की शी जिनपिंग और वजीर आजम ली चियांग से मुलाकातें मुतवक्के। नायब वजीर आजम और वजीर खारजा इसाक डार, वजीर दाखिला मोहसिन नकवी, बिलावल भुट्टो जरदारी, वजीर आला सिंध मुराद अली शाह और दीगर भी सदर के हमरा हैं। दौरे में पाक चीन ताल्लुकात, इक़्तिसादी और तिजारती ताउन पर तबादला ख्याल होगा। दहशतगर्दी के खिलाफ ताउन और सिक्योरिटी उमूर एजेंडे का हिस्सा होंगे। सदर जरदारी 9वीं एशियन विंटर गेम्स की इफ्तिताही तकरीब में भी शिरकत करेंगे। बानी पीटीआई की रिहाई में डोनाल्ड ट्रंप की मुदाखलत देख रहा हूं। मैंने जिस कॉल का कहा था वो अमेरिका से जरूर आएगी। मुशाहिद हुसैन सैयद की ABN न्यूज के प्रोग्राम सवाल से आगे में गुफ्तगू। कहा, पहले ही पेशगोई कर दी थी कि ट्रंप इलेक्शन जीतेंगे। ट्रंप बानी पीटीआई को पसंद करते हैं। नवाज शरीफ अमेरिकी मुदाखलत की वजह से मुल्क से बाहर गए। बानी पीटीआई भी चाहते हैं अमेरिका की तरफ से मुदाखलत हो। पीटीआई की लॉबीज बानी की रिहाई के लिए काम कर रही हैं। बानी पीटीआई का आर्मी चीफ को खत लव लेटर है। किसी को खत लिखना मुहज़्ज़ब होने की अलामत है। खत लिखना खुशाइंद है। बानी पीटीआई ने एक खत के जरिए 3 शिकार किए। पैगाम को किसी भी तरह पहुंचाया जा सकता है। मेरे ख्याल में रजब तैयब उर्दवान बानी की रिहाई के लिए किरदार अदा कर सकते हैं। 8 फरवरी को अवाम ने इस सिस्टम को शिकस्त दी। हमारे मुल्क में कुछ लोग एहसास कमतरी का शिकार हो रहे हैं। आर्मी एक्ट के मुताबिक फौजी अदालतों के क्या इख्तियारात हैं? कोई शख्स जो फौज का हिस्सा ना हो सिर्फ जुर्म की बुनियाद पर फौजी अदालत के जुमरे में आ सकता है। हमारे आर्मी एक्ट जैसी सेक्शन 2D क्या दुनिया में कहीं है? सिविलियन और मिलिट्री पर्सनल्स दोनों पाकिस्तान के शहरी हैं। सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल के केस में जस्टिस जमाल मंदुखेल ने सवाल उठा दिया। समाअत के दौरान वकील सलमान अकरम राजा ने अपने दलाइल में कहा कि FB अली केस 1962 के आइन के मुताबिक फैसला हुआ और इस केस में भी कहा गया कि सिविलियंस का ट्रायल बुनियादी हुकूक पूरे करने की बुनियाद पर ही मुमकिन है। आर्टिकल 175 की शिक 3 का फायदा सिविलियन और आर्म्ड फोर्सेस दोनों को देना होगा। आर्म्ड फोर्सेस को उकसाना और जुर्म का ताल्लुक डिफेंस ऑफ पाकिस्तान से मुताल्लिक होने को नेक्सिस कहा गया। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने इस्तफसार किया कि FB अली खुद भी एक सिविलियन ही थे। उनका कोर्ट मार्शल कैसे हुआ? आर्मी एक्ट का इतलाक एक वक्त होता है जब सिविलियन आर्म्ड पर्सनल को उकसाने की कोशिश करे। क्या आर्टिकल 10A सिर्फ सिविलियन की हद तक है या इसका इतलाक मिलिट्री पर्सनल पर भी होता है? जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने कहा कि बाज़ औकात मुल्क दुश्मन एजेंसियां सिविलियन को इस्तेमाल करती हैं। ऐसे में तो मुल्क दुश्मन एजेंसियों के लिए काम करने वालों का भी मिलिट्री ट्रायल नहीं हो सकेगा। सलमान अकरम राजा ने कहा, हाँ, FB अली केस को ऐसे पढ़ा गया जिससे अलग अदालत कायम करने की इजाजत देने का तासुर कायम हुआ। अजीब बात है, ब्रिगेडियर रिटायर्ड FB अली को जियाउल हक ने मिलिट्री अदालत से सजा दी। फिर वही जियाउल हक जब आर्मी चीफ बने तो FB अली की सजा खत्म कर दी। आर्मी एक्ट में सिविलियन से मुतालिक दफात हुकूमत अपने मुखालिफात पर लगा रही है और हो सकता है मुझे 7 फरवरी को इसी केस में गिरफ्तार कर लिया जाए। फौजी अदालतों के केस की समाअत पीर तक मुलतवी। वफाकी वज़रा और वज़राए मुमलिकत की तनख्वाहों में इजाफे का इम्कान। इजाफे की समरी तैयार, जल्द मंजूरी सर्कुलेशन के जरिए दिए जाने का इम्कान। वज़ीर आज़म अराकीन असम्बली की तनख्वाहों में इजाफे की पहले ही मंजूरी दे चुके। अपोजिशन और हुकूमती अरकान का तनख्वाहों में इजाफे पर गैर मामूली इत्तेहाद। अरकान कौमी असम्बली और सैनेटर्स की तनख्वाहों में 5,19,000 का इजाफा मंजूर किया गया। मुंतकिल किए जा रहे मल्टीनेशनल मैरीटाइम एक्सरसाइज अमन 2025 और पहले अमन डायलॉग की मीडिया ब्रीफ का कराची में इनेकाद। ISPR के मुताबिक अमन डायलॉग में दुनिया भर से बहरी अफवाज और कोस्ट गार्ड के सरबराहान शिरकत करेंगे। कमांडर पाकिस्तान फ्लीट रेयर एडमिरल अब्दुल मुनीब ने तफसीलात से आगाह किया। कसीरुल कवी बहरी मश्क अमन का नवा एडिशन रवां साल होगा। पाक बहरिया के जेर इंतजाम मश्क का नवा एडिशन 7 से 11 फरवरी तक होगा। 60 से ज्यादा ममालिक अमन मश्क में शिरकत कर रहे हैं। बहरी फिजाई स्पेशल ऑपरेशन फोर्सेज मंदूबीन के साथ शिरकत करेंगे। और बर्फ फेज 7 से 9 फरवरी तक मुनक़िद होगा। और बर्फ फेज में बहरी अमूर सेमिनार ऑपरेशनल मुजाहिरे शामिल। पाकिस्तान में तमाम बड़े कौमी और अवामी मनसूबे पीपल्स पार्टी की आदत की मरहून मिन्नत हैं। तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद कहती हैं, वज़ीर इत्तलात पंजाब झूठ बोलने से एहतियात करें वरना पीका एक्ट की लपेट में आ जाएंगी।
शहीद जुल्फकार अली भुट्टो ने पाकिस्तान को एटमी ताकत बनाया, दुनिया ने माना। नून लीग ने तमगा सजाया, दुनिया ने देखा। शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने मुल्क को तवानाई बहरान से निकालने के लिए थरकोल मंसूबा शुरू किया। नून लीग ने थरकोल मंसूबे पर भी हाथ साफ करने और अपना लेबल लगाने की कोशिश की। सदर जरदारी ने मुल्क की तरक्की का जामिन सी पैक का मंसूबा दिया। नून लीग कब तक मोटरवे को गाती रहेगी? मरियम नवाज पर तनकीद करने के अलावा कुछ सियासी जमातों का और कोई काम नहीं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की मीडिया से गुफ्तगू, कहा सिंध हुकूमत के तर्जुमान का बयान मज़ाह का खेज है। इन जमातों के पास बताने के लिए अपनी कारकर्दगी नहीं। PTI पर तनकीद करते हुए कहा कि एक साहब धूप में खड़े होकर कश्मीर आज़ाद कराने चले थे, फिर अमेरिका जाकर मुलाकातों में न जाने क्या हुआ। वापसी पर कहा वर्ल्ड कप जीत कर आया हूँ। अगले दिन मोदी ने कश्मीर के इंजमाम का ऐलान किया। मुस्लिम लीग नून की कश्मीर पर पॉलिसी बहुत वाज़ेह है। हमारे लिए हर रोज यौम यकजहती कश्मीर है। पंजाब हुकूमत का रमजान बाजार या राशन पैकेज की बजाय नकद रकम देने का फैसला। सूबे भर में मुस्तहिक खानदानों में 30 अरब रुपए तकसीम किए जाएंगे। मुस्तहिक खानदानों को रमजान पैकेज की मद में घर की दहलीज पर 10,000 रुपए फराहम किए जाएंगे। बैंक ऑफ पंजाब फी खानदान पे ऑर्डर पाकिस्तान पोस्ट के जरिए घर घर तकसीम करेगा। पे ऑर्डर मिलने के बाद फी खानदान बैंक में जमा करवा कर रकम वसूल करेगा। कैश वसूल करने के लिए शनाख्ती कार्ड और बायोमेट्रिक कराना लाजिम होगा।